बेस थ्योरम के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो हमें डर तो लगता है, लेकिन एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो उस स्ट्रक्चर में डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी पड़ती है। ये जो सिस्टम बता रखा मैंने स्ट्रक्चर इसके अंदर, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बेस थ्योरम का आप देख लीजिए क्या है, रोग और उससे उसका इलाज किया जाए, ब्लड टेस्ट किया जाए, असरदार है नहीं, जो सब चीज़ दे रखा है इस क्वेश्चन में साफ साफ। तो इसमें से हमें डाटाज निकालने हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो आप, सबसे पहले मैंने कहा था E1 और E2 को इसमें से निकालिए। तो E1 क्या है, सीधा सीधा क्लियर, E1 और E2 में कोई दिक्कत नहीं है कि वो रोगग्रस्त है, ठीक है, इसको लिख दें रोगग्रस्त है, और इसमें ये रोगग्रस्त नहीं, साफ साफ दे रखा है। तो हमने E1 E2 को पहचान लिया, दोनों इवेंट हो गई, इसमें भी दो इवेंट ही है। अब PE1 और PE2 की बात करें, देखिए साफ साफ ये कह रहा है कि रोगग्रस्त है और उसका ब्लड टेस्ट किया गया, तो उस कंडीशन में ये 0.1% जो है इसका ये रोगग्रस्त लोग इसके अंदर शामिल है, ठीक है। 0.1% का मतलब क्या हुआ, 0.1% ही, यानी कि 1/000, तो ये बन जाएगा 1/1000, ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं कि 0.001, ठीक है। ऐसे ही अब PE2 कैसे निकालोगे, PE2 के लिए अपन निकाल लेंगे 1 - PE1, तो ये बन जाएगा 0.999। अब A के लिए क्या है, ब्लड टेस्ट किया गया। अब यहां हम बात करते हैं PA/E1, यानी वो रोगी है और उसका ब्लड टेस्ट किया गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये चीज कहीं ना कहीं दे रखी है आपके, देख लो, ये दे रखी 99%, यानी कि ये हो जाएगा 0.99। E2 और A, यानी कि वो रोगी नहीं है और उसका ब्लड टेस्ट किया गया, तो वो कितना हो जाएगा आपके 0.5%, यानी कि कितना बन जाएगा, ये 0.5% का मतलब क्या हुआ, नीचे 1000 हो जाएगा, तो 005। ये सारे डाटा हमारे इसके अंदर आ गए। अब हमें इसमें करना क्या है, यहाँ दो जो बात पूछी है, दोनों में से इसने क्या पूछी है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फर्स्ट वाला पूछा है या सेकंड वाला, ब्लड टेस्ट पहले किया और अब वो रोगग्रस्त है ये पता करना, इसका मतलब यही पूछा इसने, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ हर बार अभी तक अपने 1 ही आ रहा है, मैंने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया है, हर में नीचे वो की वही चीजें, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, यानी अपने को यही निकालना है। तो PE1 कितना है, PE1 हमारे पास में 0.001 मल्टीप्लाई A/E1, तो A/E1 क्या हुआ 0.99। अब अपॉन की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0.99 प्लस PE2 कहाँ गया, PE2 ये रहा 0.999 मल्टीप्लाई A/E2, तो A/E2 क्या हुआ, ये 0.005, ठीक है। अब इनको अपने को सोल्व करना, तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा 99। अब कितने पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, ऊपर तो आ जाएगा ये 0 पॉइंट, मतलब 3 बार 0 और फिर ये नीचे क्या बनेगा, नीचे भी देखो सेम बन जाएगा 0.00099। तो मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है। यहाँ जो आपकी क्या देखो दशमलव, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 6 हो जाएगा, और जबकि यहाँ 5 ही हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने इसकी कैलकुलेशन की है 0.00099, और नीचे आपके क्या बना था 0.00 2 बार और 5985, ये 5985। अब यहाँ दशमलव के बाद में कितने 6 डिजिट है और ऊपर, तो इसमें 1 0 लगा दिया, तो ऊपर तो हो गया 9 9 0 5 9 8 5 198।
अपॉन 1197 कैलकुलेशन है। अब ये देखो थोड़ी बड़ी हो रही, भले चाहो तो आप आंसर यही छोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ये देखिए 8 9 17 ने 18, 3 से दोनों कट रहे हैं, ठीक है। और यस, ये बनेगा आपके 22 अपॉन 133। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन है तो कोई भी कैसे भी कर सकता है। तो ये देखिए आप बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाता है तो हम आंसर तक इजी वे में पहुंच सकते हैं। हमें ये पता चलना चाहिए कि बेस थ्योरम में हमें चाहिए क्या क्या, क्वेश्चन में से उन डाटा को हम कैसे ले सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। यहां कह रहा है कि पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां देखिए पी ए अपॉन बी और ये पी बी अपॉन ए इक्वल है, तो आप इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू पी बी है, तो इसको भी आप सेम वैसे ही कर लें, पी बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, पर बात तो एक ही है, तो ये नीचे पी ए बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये आपके कैंसल, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, पी बी इक्वल टू पी ए। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें पी ए और पी बी दोनों इक्वल है। अब अगर आपको ये तरीके समझ में आ रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ये आपके लिए है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप कमेंट करके आंसर बताइए।